नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल द विक्ट्री ज्ञान पर 0 to 1। आइए इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाइए विक्ट्री ज्ञान के साथ। आइए आज की इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनते हैं। हर बिजनेस यानी व्यवसाय में हर पल सिर्फ एक ही बार आता है। पीटर थियल कहते हैं कि दूसरा बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगले लैरी पेज और सर्जे ब्रिन सर्च इंजन नहीं बनाएंगे, अगला मार्क ज़करबर्ग सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। अगर आप इनकी नकल कर रहे हैं तो आप इनसे सीख नहीं रहे। कुछ ऐसा जो हम पहले से जानते हैं कोई अजूबा नहीं करेगा, वो बस पता हुई चीजों में कुछ जोड़ने जैसा है, लाइक 1 में 0 जोड़ना। पर जब भी हम कुछ नया बनाते हैं तब हम 0 से 1 पर जाते हैं। जब तक वो नई चीजें बनाने जैसी कठिन टास्क में इन्वेस्ट नहीं करते तब तक मुनाफा कितना भी हो, हर अमेरिकन कंपनी फेल हुई है। तब क्या होता है जब हमें वो सब मिल जाए जो हम चाहते हैं, उन पुरानी बातों को याद रखकर जो हमें सिखाई गई हैं? पर जैसा हमने सुना है, असल जवाब इससे बहुत ज्यादा बुरा है। 2008 के क्राइसिस यानी संकट से भी ज्यादा बुरा। आज की कहे जाने वाले सबसे अच्छे काम आजकल गतिरोधक का काम करते हैं। सबसे अच्छे रास्ते नए और अनछुए यानी अनट्राइड होते हैं। आज की ये दुनिया जो कि एक विशाल प्रशासनिक अफसरशाही यानी जाइजेंटिक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसीज में दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट यानी सार्वजनिक और निजी के लिए कोई नई राह ढूंढना किसी चमत्कार की उम्मीद करने जैसा है। असल में यदि अमेरिकन बिजनेस कामयाब होने वाला है तो हमें 100 या 1000 चमत्कारों की जरूरत पड़ेगी। ये सुनने में थोड़ा निराशाजनक होगा, पर एक जरूरी मुद्दा ये है कि इंसान अपने काम करने की काबिलियत के कारण बाकी सभी जीवों से अलग है। हम इन चमत्कारों को तकनीक कहते हैं। तकनीक एक जादू है जो कि हमें कम मेहनत में ज्यादा काम करने में मदद करती है। बाकी जीव छाते जैसी चीजें बनाने में निपुण होते हैं, पर हम ही ऐसे जीव हैं जो कि नई चीजें भी बना सकते हैं और उन्हें बनाने के नए और बेहतर तरीके भी खोज सकते हैं। इंसान ये नहीं सोचते कि उन्हें क्या बनाना है। उनके पास किसी तरह की कोई शक्ति नहीं होती जिससे वो पता लगा पाए, बल्कि नई तकनीकें बना के हम एक नई दुनिया बना सकते हैं। ये कुछ ऐसी शुरुआती सच हैं जो हम न्यू कमर्स को बताते हैं, पर इन्हें बहुत जल्द भूला भी जा सकता है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जो भी काम हम करते हैं उनमें ज्यादातर काम ऐसे होते हैं जो पहले ही किए जा चुके हैं, पर हम उन्हें दोहराते रहते हैं। 0 to 1 ये बताती है कि हम कैसे एक ऐसी कंपनी बनाएं जो कि हमें नई चीजें बनाने में मदद करे। ये उन सभी चीजों पर आधारित है जो मैंने सीधे पेपाल और पालनतीर के सह संस्थापक के रूप में सीखी हैं, और फिर फेसबुक और स्पेसएक्स सहित सैकड़ों स्टार्टअप्स में एक निवेशक के रूप में भी सीखी हैं। मैंने कई पैटर्न्स देखे हैं और अब मैं उन्हें यहाँ जोड़ रहा हूँ। ये पुस्तक सफलता का कोई सूत्र नहीं देती है। उद्यमिता सिखाने का विरोधाभास ये है कि ऐसा सूत्र अनिवार्य रूप से मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक नवाचार नया और अनूठा होता है। कोई भी प्राधिकरण ठोस शब्दों में ये निर्धारित नहीं कर सकता कि नवीन कैसे हो। वास्तव में सबसे शक्तिशाली पैटर्न जो मैंने देखा है वो ये है कि सफल लोग अप्रत्याशित स्थानों में मूल्य पाते हैं, और वो फॉर्मूले के बजाय पहले सिद्धांतों से व्यापार के बारे में सोचकर ऐसा करते हैं। ये पुस्तक स्टार्टअप्स के बारे में एक पाठ्यक्रम से उपजी है जिसे मैंने 2012 में स्टैनफोर्ड में पढ़ाया था। कॉलेज के छात्र कुछ विशेषताओं में बेहद कुशल बन सकते हैं, लेकिन कई लोग कभी नहीं सीखते कि व्यापक दुनिया में उन कौशलों का क्या करना है। कक्षा को पढ़ाने में मेरा प्राथमिक लक्ष्य अपने छात्रों को व्यापक भविष्य के लिए एकेडमिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित ट्रैक से परे देखने में मदद करना था, जो कि बनाने के लिए है। उन छात्रों में से एक ब्लेक मास्टर्स ने विस्तृत कक्षा के नोट्स लिए जो कि परिसर के बाहर और 0 से 1 यानी 0 to 1 में प्रकाशित हुए। मैंने उनके साथ व्यापक दर्शकों के लिए नोट्स को संशोधित करने के लिए काम किया। कोई कारण नहीं है कि भविष्य केवल स्टैनफोर्ड में ही होना चाहिए, या कॉलेज में, या सिलिकॉन वैली में। पीटर थियल ये एंटरप्रेन्योर एक निवेशक हैं। उन्होंने पेपाल की शुरुआत 1998 में की थी और फिर
आगे चलकर जब 2002 में आम आदमी के यूज के लिए पब्लिक की गई तब वो ही उस कंपनी के सीईओ भी बने। वो फेसबुक, लिंक्डइन, येल्प जैसे दर्जनों कामयाब टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में निवेशक रहे। वो फाउंडर्स फंड जिसने स्पेसएक्स, एयरबीएनबी जैसे और भी कई दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, उसमें मैनेजिंग पार्टनर हैं। पीटर थियल की अपनी एक संस्था है जो कि तकनीकी इनोवेशन और भविष्य की प्लानिंग जैसे विषय पर फोकस करती है। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। ब्लेक मास्टर्स स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के स्टूडेंट थे जब उन्होंने 2012 में पीटर थियल की क्लास के नोट्स से शुरुआत की थी, जो कि कंप्यूटर साइंस 183 स्टार्टअप पर आधारित थी और यही उनकी किताब का आधार भी बनी। वो जुडिकाटा के सह खोजकर्ता भी हैं, जो कि एक लीगल रिसर्च टेक्नोलॉजी यानी कानूनी अनुसंधान प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी है। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और ड्यूक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। आजकल बहुत सी कंपनीज को ये लगता है कि वो एक बेटर फेसबुक पेज या अपडेटेड माइक्रोसॉफ्ट फैसिलिटी की मदद से खुद को एक इनोवेटिव कंपनी दिखा सकती हैं। पर ये सब सिर्फ ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, मतलब एक से अनेक बनने की कला, फिर चाहे वो मार्केट हो या अपने प्रोडक्ट्स। सच्चे नवाचार मतलब इनोवेशन का मतलब है 0 को 1 तक ले जाना, मतलब कि कुछ नई और अनोखी चीजें बनाना जिन्हें पहले कभी ना तो बनाया गया हो और ना ही देखा गया हो। ये ज्यादातर टेक्नोलॉजी ही है जो इन सब आधुनिकताओं को जन्म देती है और इन तकनीकों से कम मेहनत में ज्यादा काम किया जा सकता है। अगर आप भविष्य में चलकर एक इनोवेटर बनना चाहते हैं तो फिर आप दूसरों की ना तो नकल करें और ना ही उनकी बनाई चीजों में सुधार करें। कुछ ऐसा ढूंढें जो नया हो और आपके लिए ही बना हो। 0 से 1 पर जाने का प्रयास करें। यही इंसानियत के लिए भावी उम्मीद और भविष्य है। पीटर थियल कहते हैं कि दूसरा बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगले लैरी पेज और सर्जे ब्रिन सर्च इंजन नहीं बनाएंगे। अगला मार्क जकरबर्ग सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। अगर आप इनकी नकल कर रहे हैं तो आप इनसे सीख नहीं रहे। कुछ ऐसा जो हम पहले से जानते हैं कोई अजूबा नहीं करेगा। वो बस पता हुई चीजों में कुछ जोड़ने जैसा है, लाइक 1 में 0 जोड़ना। पर जब भी हम कुछ नया बनाते हैं तब हमें 0 से 1 पर जाना होता है। जब तक वो नई चीजें बनाने जैसे कठिन टास्क में इन्वेस्ट नहीं करते तब तक मुनाफा कितना भी हो, हर अमेरिकन कंपनी फेल हुई है। किताब का नाम है 0 to 1।